नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th और 12th के जो है ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध पे बात करने वाले हैं, जो कि क्लास 12th में 9 नंबर का आता है और क्लास 10th में जो है 7 नंबर का आता है। ये 9 नंबर और 7 नंबर का एल्गोरिथम ऐसा है जो कि इसमें 2 नंबर ऐसे होते हैं जो कि हेडिंग पे डिपेंड होते हैं। इसीलिए जितने सारे निबंध हैं वो पेपर के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ये जितने सारे निबंध हैं ये सब जो है पेपर सेट में आते हैं। हम वीडियो के लास्ट में इससे 3 निबंध पे ऐसे बात करेंगे जो कि हर साल पेपर सेट में आते ही आते हैं। इसीलिए वीडियो में बने रहिए। शुरुआत करते हैं। और बीएम इंस्टीट्यूट पे आपको जितने भी क्लास 10 के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं उस पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप क्लिक करिए, चैनल पे जाइए, चेक करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के स्टार्ट में। शुरू करते हैं। सबसे पहला निबंध जो कि है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बारे में आपको लिखना होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है जो कि भ्रष्टाचार है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे निबंध की तरफ जिसका नाम है वृक्षारोपण का महत्व। क्लास 10th वालों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास 10th वालों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि है वृक्षारोपण का महत्व। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले निबंध की तरफ जिसका नाम है आतंकवाद की समस्या और समाधान। हर साल आता है। हर साल आपको डिफाइन करना होगा कि आतंकवाद क्या है और इसका समस्या क्या है, इसका समाधान आपको बताना होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है और इसके लाभ बताने होंगे और हानि बतानी होगी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है ये क्या है, इसके आप लाभ बताएंगे और हानि बताएंगे। आपको वीडियो में इसको हेडिंग वाइज लिखेंगे कैसे ये भी हम बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है देश में बेरोजगारी की समस्या। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हर साल आता है। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। देश में बेरोजगारी की समस्या इस समय काफी बढ़ रही है। युवाओं को जो है ज्यादा युवा हैं और उनको भी नौकरी नहीं मिल रही और कम युवाओं को नौकरी मिल रही है। कोई घूस देके जो है जो कुछ है आगे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्र की भूमिका। कि देश की जो समृद्धि है और इसका विकास है उसमें समाचार जो पत्र होता है उसकी क्या भूमिका होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है विज्ञान और वरदान और अभिशाप। विज्ञान, वरदान और अभिशाप क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है नारी सशक्तिकरण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नारी सशक्तिकरण। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है विद्यार्थी और राजनीति। मतलब विद्यार्थी क्या है और विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से राजनीति क्या है, इसको आपको डिफाइन करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण। हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 12th का पेपर सेट हो चाहे वो 10th का हो, बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे ऐसे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि हर साल 3 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध पे बात करेंगे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। सबसे पहला निबंध जो कि है, पहली बात तो सुन लीजिए कि जितने भी ये हैं क्लास 12th में 9 नंबर का होता है, क्लास 10th में जो है 7 नंबर का होता है और क्लास 10th के जो 7 नंबर है उसमें 2 नंबर हेडिंग के होते हैं और 9 में भी ऐसे हैं। 7 नंबर लिखित के होंगे, 2 नंबर हेडिंग के होंगे। अगर आप अच्छी से हेडिंग बना के लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। इसीलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए बात करते हैं सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध के बारे में, महत्वपूर्ण निबंध के बारे में। सबसे पहला निबंध है जिसका नाम है भ्रष्टाचार। चाहे वो क्लास 10th हो चाहे 12th हो, ये भ्रष्टाचार हर साल आता है। आपको इसे हेडिंग वाइज बताना होगा। आपको एक एक हेडिंग को डिफाइन करना होगा। जितनी अच्छी आपकी हेडिंग बनी होगी उतना ही अच्छा आपको एग्जाम में नंबर देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है देश में बेरोजगारी की समस्या। क्लास 10th या 12th के दोनों बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या, ये दूसरा था। अब बात करते हैं तीसरा जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है,
जिसका नाम है प्रदूषण और पर्यावरण की समस्या और समाधान। प्रदूषण और पर्यावरण के बारे में आपको डिफाइन करना होगा, इसको बताना होगा। तो 10th वालों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और 12th वालों के लिए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट, इसे लिखेंगे कैसे। एक्चुअल में जब हम अच्छे से हेडिंग बनाएंगे, एक एक हेडिंग वाइज लिखेंगे, तब जितने भी नंबर मिलने होंगे एक नंबर एग्जामिनर आपका नहीं काटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले लिखने पे बात करते हैं कि एक्चुअल में इससे लिखेंगे कैसे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सबसे लास्ट वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रदूषण और पर्यावरण। प्रदूषण और पर्यावरण में क्या है, सबसे पहले जो प्रदूषण और पर्यावरण आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना पड़ेगी। प्रस्तावना उसके बारे में बताओगे किसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। फिर उसके बारे में आपको प्रदूषण का अर्थ बताना होगा, दूसरी हेडिंग जो कि प्रदूषण के बारे में आपको अर्थ बताना होगा कि प्रदूषण क्या है एक्चुअल में, का इसका क्या मतलब जो है, ये कहां से फैल रहा है, क्या है, ये आपको बताना होगा। तीसरे बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार। प्रकार के बारे में आपको बात करना होगा कि प्रदूषण के प्रकार क्या है। प्रकार मतलब जैसे वायु प्रदूषण, कि वायु द्वारा प्रदूषण कैसे फैलता है, और दूसरा पॉइंट है जल प्रदूषण, कि जल द्वारा प्रदूषण कैसे फैलता है, और तीसरा होता है ध्वनि प्रदूषण, कि जो है ध्वनि के द्वारा प्रदूषण कैसे फैलता है। तो ये जो है सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। दूसरा पॉइंट है प्रदूषण का अर्थ समझाना है कि इससे क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है। तीसरा हम बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार, जो कि कई प्रकार से हो सकता है, कि इससे भी भैया प्रदूषण फैल सकता है, इससे भी फैल सकता है, उससे भी फैल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण क्या क्या है, किन वजहों से, किन कारणों से जो प्रदूषण जो है फैल रहा है। तो आजकल तो आप जानते हैं मोटर बाइक आज फैक्ट्री जितनी भी होती है उनसे प्रदूषण फैलता है। कार जो चलती है उसका जो टायर स्लिप होता है रोड पे, उससे भी प्रदूषण फैलता है। कार चलने से जो धुआं पॉल्यूशन के रूप में निकलता है उससे भी प्रदूषण फैलता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं, फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी जो कि चलती है उनसे भी प्रदूषण वातावरण पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको कई सारे कारण भी बताने होंगे। ध्यान रखिए एक एक हेडिंग जरूर बनी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हेडिंग पे ज्यादा फोकस करता है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। कि भैया प्रदूषण फैल चुका है, कि इसके रोकथाम के उपाय क्या करेंगे, कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो ऐसे ही रोका जा सकता है, आप हेडिंग यही लगाएंगे प्रदूषण की रोकथाम, और फिर आप जो है इसे रोकने के उपाय बताएंगे, अपना ओपिनियन देंगे। और जितना आप अच्छा लिखा रहेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। जितना अच्छा आप क्लियरली हेडिंग वाइज लिखेंगे, हेडिंग डाल के आपको ज्यादा बड़ा नहीं निकला कि एक एक पेज भर देना, ज्यादा नहीं, 3 या 4 लाइन बस। आपको उस हेडिंग के बारे में थोड़ा डिफाइन करना होता है हेडिंग वाइज की। अब लास्ट का सबसे जो है, जो कि लास्ट पॉइंट है उपसंहार। तो जितने भी पॉइंट हमने बताए, हमने प्रदूषण के बारे में बताया, जितने भी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो देश में बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो जितने भी, चाहे आपका कोई भी निबंध हो, आपको हेडिंग वाइज ही बनाना है। सबसे पहले आप प्रस्तावना को बताएंगे, फिर दूसरा प्रदूषण का अर्थ बताएंगे, तीसरा जो है प्रदूषण के प्रकार, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, और चौथा जो है प्रदूषण के कारण भी बताएंगे, चाहे अगर मतलब प्रदूषण हो या भ्रष्टाचार के कारण बताते आप। और चौथा जो है प्रदूषण के रोकथाम भी आपको बताना होगा। प्रदूषण और जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपसंहार, कि इससे आपको निकलना क्या। इसमें उपसंहार में आपको अपना ओपिनियन देना होता है कि जो प्रदूषण है इसके रोकथाम के आप उपाय बता चुके पहले। बाद में जो आप बताएंगे तो इसके जो है उपसंहार लिखेंगे कि इसे एक्चुअल में हमारी तरफ से कैसे कम किया जा सकता है, हमारी राय क्या है। तो जब भी एग्जामिनर आपकी जितनी हेडिंग देखेगा, अच्छे से बना देगा, एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। तो जितने भी हैं, 12th वाले हैं चाहे वो 10th वाले हैं, आपके लिए वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको इस चैनल पे बीएम इंस्टीट्यूट पे आपको सभी विषयों के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस समय चैनल पे जो है मौजूद भी है, आप जाके क्लिक करिए, चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो हम वीडियो बनाएं आपके पास पहुंचता रहे और आपको एक एक अपडेट, बोर्ड एग्जाम की एक एक अपडेट, चाहे वो 12th की हो चाहे वो 10th की हो, आपको एक एक बोर्ड एग्जाम की जो है अपडेट पहुंचती रहे। तो आप जाइए, जितने भी हमने बताए हैं टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाले हैं,
आप लिखकर प्रैक्टिस करिए, इट इज द वेरी बेस्ट वे। हम बात कर चुके हैं लिखेंगे कैसे। बीएम इंस्टीट्यूट आपके लिए, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बीएम इंस्टीट्यूट आपके लिए जितने भी, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर जितने भी मॉडल पेपर हैं आपको कराए जाएंगे। इसीलिए धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।